नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख 7 अप्रैल, दिन रविवार। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है स्थापना से शिखर तक बीजेपी का सियासी सफर। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक इन 44 वर्षों में बीजेपी का सियासी सफर कैसा रहा और आगे कैसा रह सकता है, इन सब सवालों पर हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। उस निष्पक्ष विश्लेषण को सुनने से पहले अगर आपने ये परत दर परत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी किसी भी हम करंट मुद्दे पर अगर हम कोई शो करें और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो आप उसको भली भांति देख सकें, परख सकें और उसको देखने सुनने के बाद आपके मन में अगर कोई विचार उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। चलिए बात करते हैं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक इसका जो सियासी सफर रहा है वह यह रहा है कि 1984 में जब चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, तो सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी और फिर जब 1989 में चुनाव हुए तो 85 सीटें बीजेपी को मिली और 1991 के चुनाव में 120 सीटें मिली। 1996 में पहली बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिनों के लिए बने। उसके बाद 1998 में 182 सीटें आई और विभिन्न दलों से मिलजुल करके सरकार बनाई और फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। यानी कि इस तरह से 3 बार प्रधानमंत्री बने और 2014 में बीजेपी ने 283 सीटें हासिल की तो 2019 में 303 सीटें हासिल की और यह 2014 और 2019 का जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था और नरेंद्र मोदी तब से प्रधानमंत्री चले आ रहे हैं, बने आ रहे हैं। अब 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी ने, एनडीए ने टारगेट फिक्स किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट फिक्स किया है कि 2024 के चुनाव में एनडीए 400 पार सीटें हासिल करेगी जबकि बीजेपी 370 सीटें हासिल करेगी और तीसरी बार सरकार बनाएगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है, बीजेपी के नेताओं का कहना है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इन 44 वर्षों में उतार चढ़ाव देखे हैं, इंडिया शाइनिंग के नाम से सत्ता में आने की कोशिश की थी लेकिन वो इंडिया शाइनिंग का नारा भी लुप्त हो गया था और बीजेपी औंधे मुँह गिर गई थी। अब की बार फिर मोदी सरकार 400 पार का जो ये नारा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लेकर आ रहे हैं चुनाव मैदान में, क्या ये नारा कहीं इंडिया शाइनिंग की तरह से धराशायी तो नहीं हो जाएगा? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्यों कि 2014 और 2019 में जो एक मोदी का जादू था, जो एक मोदी की लहर थी, वैसी लहर इस बार के आम चुनाव में नजर नहीं आ रही है। क्यों कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है INDIA, जिसे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इंडी गठबंधन कहते हैं, उस
इंडी गठबंधन में, चाहे INDIA गठबंधन कह लीजिए, वो एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वो संयुक्त रूप से चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाते हैं, तो निसंदेह बीजेपी का ये जो टारगेट है 400 पार और 370 सीटें बीजेपी की, यह अचीव होती हुई फिलहाल नजर नहीं आएंगी। लेकिन विपक्षी दलों के गठबंधन में भी अभी तक वैचारिक मतभेद हैं सीट शेयरिंग के नाम पर। और जहां दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली शराब घोटाले के मामले को लेकर, और उनके जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। उनके मंत्रिमंडल के मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद हैं। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद थे आम आदमी पार्टी से, वो भी तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन पिछले दिनों उनकी जमानत हो गई थी, वो जेल से बाहर हैं। अब वो उस मुद्दे को इस आम चुनाव में कहाँ तक भुना पाते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो गठबंधन किया हुआ है, वह गठबंधन सिर्फ हरियाणा और दिल्ली में ही नजर आता है। पंजाब के लोकसभा सीटों पर अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नजर नहीं आता है। इसी तरह से अन्य कुछ विपक्षी दल हैं जिनका आपस में वैचारिक मतभेद हैं। TMC और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में वैचारिक मतभेद हैं सीट शेयरिंग के मामले को लेकर। और इस तरह से जब तक यह विपक्षी दल पूरी तरह से एकजुटता के साथ अगर चुनाव मैदान में नहीं उतरता है, तो उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरह से ये जो चुनाव हैं, ये कोई आसानी चुनाव नहीं है, बहुत गंभीर चुनाव है। और इससे देश की जो सियासत है, वह अपने आप में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अब वो इतिहास क्या होगा? क्या उस इतिहास में बीजेपी का स्वर्णिम काल होगा, या विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई नया इतिहास बनेगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जो चुनावी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और चाहे विकास की बातें हों, वो सब अभी तक गौण से नजर आते हैं। निसंदेह विकास कार्य हुए हैं बीजेपी की सरकार में, NDA की सरकार में, लेकिन वो अभी तक नाकाफी हैं। जब तक आम आदमी को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक वो महंगाई को काबू नहीं किया जाएगा, तब तक यह विकास भी केवल और केवल एक दिखावे के तौर पे ही साबित होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वास्तव में विकास कार्य होने चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, और महंगाई को कम करना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर कार्य होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है, तो हो सकता है कि वो आगे जीत हासिल कर सके। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।